नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हो सकता है ये कहानी को सुन के आपकी ज़िंदगी को भी बदल के रख दे। तो कृपया इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुने। एक दिन की बात है, एक ऊँट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट ने पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? ऊँट बोला, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। हम ऊँटों की पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? ऊँट के बच्चे ने पिताजी से पूछा। ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ पे कुबेर इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा कर सके। इसमें हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे जो पैर हैं, ऊँट का जो बच्चा है दूसरा सवाल पूछता है, और हमारे पैर इतने लंबे और गोलाकार क्यों है? जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, हम रेगिस्तान के जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं पेट और कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजे का कारण तो समझ गया, लेकिन अब ऊँट का बच्चा तीसरा सवाल क्या पूछता है? हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? ऊँट का बच्चा बोला, बेटे, ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करती है। अब मैं समझ गया कि हमारा कुबड़ पानी जमा रखने, लंबे पैर, गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आँखों की रक्षा के लिए है। तो ऐसे में ऊँट का जो बच्चा है वो चौथा सवाल पूछता है कि पिताजी, ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए। ऐसे में तो हमें इस रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से यही मोरल निकलता है कि ज्ञान और हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा आपका जो ज्ञान है वो सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह, सही क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अपनी प्रतिभा, आप में जितने भी क्वालिटी है, सही जगह पे सही समय पर उसे लगाओ, उसे व्यर्थ ना जाने दो।